नमस्कार। 5 राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव होने जा रहा है, आज अंतिम चरण का मतदान तेलंगाना में संपन्न हो जाएगा और 6:30 बजे एग्जिट पोल से काफ़ी हद तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी, जिसे कि 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। घमंडिया गैंग यानी इंडिया अलायंस का जब से गठन हुआ और जॉर्ज सोरोस जैसे देश के दुश्मन मुक्त हस्त धन लुटा रहे हैं मोदी को पदच्युत करने के लिए। आपने देखा मणिपुर में प्रायोजित हिंसा, जॉर्ज सोरोस का पैसा और सोनिया कांग्रेस का षड्यंत्र, लेकिन धीरे धीरे परतें खुली, तथ्य उजागर हुए कि ये हिंसा प्रायोजित थी। कल यानी 29 नवंबर को UNLF ने शांति समझौता केंद्र सरकार के साथ करके हथियार समर्पित कर दिए। बहुत बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार की। उत्तर पूर्वी राज्य में, कांग्रेसी राज्य में हमेशा अशांति ही रही, कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब वही पुराने हथकंडे अपना के वहाँ अस्थिरता पैदा कर रहे हैं हिंसा के द्वारा, और भाजपा जो ये आग भड़का रहे हैं उसमें पानी डाल रही है और सफलता अर्जित कर रही है उस आग को बुझाने में। साथ ही विकास के ऐसे काम हो गए हैं पिछले 9 वर्षों में जिसकी कल्पना भी वहाँ के लोग नहीं कर सकते थे। रही बात इन एनडीए अलायंस घमंडिया गैंग के पास कोई भी भविष्य का कोई विकास का कार्यक्रम एजेंडा बिल्कुल नहीं है। वही घिसा पिटा अंग्रेजों, चूंकि अंग्रेजों के ये पिट्ठू रहे हैं, उनके दलाल रहे हैं, कांग्रेस का जन्म ही वहीं से हुआ है। तो ये केवल और केवल जो है डिवाइड एंड रूल, पहले धर्म के नाम पे फिर जाति के नाम पर, यही इनको करना आता है और खुद मलाई चढ़ कर जाते हैं। इन्होंने एक मुद्दा और उठाया था अडानी अंबानी का। अरे वो तो उद्योगपति हैं, उनका काम ही पैसा बनाना। कई उद्योगपति नीचे गिर जाते हैं पैसा बनाने में और कई लोग ऊपर उठते हैं, तो ये तो कोई अजूबा नहीं। लेकिन क्या इसका जवाब देंगे कि राहुल गांधी के जीजा जी वाड्रा जी, जो कि टूटी फूटी पीतल के बर्तनों की दुकान करते थे, एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे, आज वो अरबपति कैसे हो गए, उन्होंने क्या कमाल कर दिखाया, और कुछ अगर किया है तो वो फार्मूला आम आदमियों को बताओ। आप तो गरीबों के काफ़ी हमदर्द हैं। जो लालू यादव का परिवार, जिनके परिवार में सबसे बड़ी पोस्ट अगर किसी के पास सरकारी थी तो लालू यादव के बड़े भाई साहब के पास चपरासी की पोस्ट थी। बाकी इनके यहाँ कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाया। बेटों के पास भी योग्यता चपरासी लायक नहीं है। लालू यादव के पास भी कोई योग्यता नहीं, अब तो उम्र भी नहीं है और साथ में जेल यात्रा कर चुके हैं। राबड़ी देवी अंगूठा ही लगा सकती हैं, तो कोई अब ऐसी उनकी गुंजाइश नहीं। तो आप अनुमान लगा लो ऐसा परिवार ये कैसे अरबपति खरबपति हो गया, ये बताएं। अडानी की तो बात छोड़ो, ये क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा। इधर मुलायम का परिवार जो नई साइकिल नहीं खरीद सकते थे, आज हवाई जहाज पे उड़ रहे हैं। उनके पास भी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, केवल उन्हीं के पास नहीं, दूर दूर के रिश्तेदारों के पास भी। तो ये अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए दूसरे पे उंगली उठाते हैं। कहावत पुरानी है कि चोर मचाए शोर, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन हम आज जो विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान वाला फार्मूला इन्होंने अपनाया हुआ था और इनका मानना था कि घमंडिया गैंग यानी INDIA, जिसको इन्होंने इंडिया बोला, उसको मुस्लिम वोट तो थोक में मिल ही जाएंगे, बाकी इसको हम जाति में हिंदू समाज को बांट देगी। हमने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इनकी रणनीति बता दी थी, जिस दिन इन्होंने बॉम्बे
के 5 स्टार होटल में मीटिंग की थी। उसी दिन शाम को जैसे मीटिंग समाप्त हुई थी, हमने वो वीडियो अपलोड किया है, देखें। जो घटनाएं घटी हैं उसी समय हमने बता दिया था कि 28 में से 14 रह गए, तो हमने कहा इंडिया हुआ हाफ और चुनाव आते आते हो जाएगा साफ। तो खैर वो तो पुरानी बात हो गई। अभी मुख्य रूप से 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो घटना जो सिलक्यारा टनल का है, जिसमें 41 हमारे श्रमवीर दिवाली की रात से 17 दिनों तक फंसे रहे। कई बार उम्मीद जगी, फिर टूटी, फिर जगी, फिर टूटी, और अंततः बाखनाग के प्रमुख पुजारी ने घोषणा कर दी थी कि 3 दिनों में मजदूर सुरक्षित निकल आएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और सभी ने बाखनाग की शक्ति के बारे में मान लिया कि हाँ ऐसी दैवीय शक्ति है। जो अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया, जो ऑस्ट्रेलियन मूल के हैं और इंटरनेशनली टनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, उन्हें भी बुलाया गया था। भारत सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, जो भी कुछ किया जा सकता था एक साथ सारा एक्शन लिया और उन्हें बचा लिया। वहीं देवभूमि में जब केदारनाथ त्रासदी हुई थी, 10,000 लोग निपटा दिए जानबूझ के, क्योंकि उस त्रासदी में 2,000 लोगों की मृत्यु हुई होगी। 8,000 तो जो लोग पहाड़ों पे बचने के लिए चढ़ गए, तो भूखों प्यासों तड़प तड़प कर मरे, और इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। हमने कई बार फेसबुक पे लिखा था, अभी तो ये चैनल है, हम इस पे आवाज उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो जांच कराना चाहिए। सत्य सनातनी फंसे थे, सोनिया तो और खुश हुई होगी। अब बीच में एक मुद्दा पनौती वाला इन्होंने ला दिया, क्यों भारत फाइनल मैच हार गया था, सेमीफाइनल तक शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल का प्रदर्शन, हालांकि हमने तो कहा कि ये सट्टेबाजों का कमाल है, भारत जीतता तो सट्टेबाज दिवालिया हो जाते। तो खैर वो तो चलो एक अलग बात, लेकिन बुरा सभी देशवासियों को लगा। भारत की हार तो कोई नहीं चाहेगा, चाहे वो भले खेल ही क्यों ना हो, लेकिन खेल में तो हार जीत होती रहती है, और उस हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने प्रदर्शन में खिलाड़ी और सुधार लाते हैं और फिर जीतते भी हैं। लेकिन इन्होंने जो है, मोदी जी चूंकि पहुंच गए थे और उस स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, तो इन्होंने मोदी को पनौती, यानी इनको मान लिया गया, उनकी तरफ से घोषणा की गई कि ये बेहद मनहूस हैं। पनौती का जो मिला जुला के अर्थ निकलता है, उसका मतलब है मनहूस, कि जहां जाएगा बंटा ढार करेगा। अब हम इस पहले तो पनौती पे बता दें, मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला राजनीति में 2002 से, सीधे सीधे कभी एक पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा, पंच का सरपंच का भी नहीं, सीधे मुख्यमंत्री बने। और बनने के बाद गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँचा, दुनिया के सबसे ज़्यादा चर्चित नेताओं में रहे। केंद्र सरकार ने उनके विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रचे, लेकिन सफल नहीं हुए। सीधे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री 2014 में बने। देश तब 10वें पायदान पर था पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति से मजबूती के मामले में। और आज मोदी जी के नेतृत्व में, जिसको बोलते हैं चहुमुखी विकास, देश ने चहुमुखी विकास किया और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की है और चौथे पे दरवाजा खटखटा रहा है। 25 तक आते आते भारत तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 से और अब तक एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। अनवरत 7x24 लगे रहते हैं। देश के विकास के बारे में परियोजनाएं बनाते हैं, बनवाते हैं और मूर्त रूप प्रदान करते हैं।
ऐसे ऐसे कार्य हुए, उनकी लिस्ट तो बताने की आवश्यकता नहीं, सभी को मालूम है। जिन कामों को माना जाता था कि असंभव हैं, विशेषकर धार्मिक मामलों में सभी बचते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी क्षेत्र रीता नहीं छोड़ा। चाहे वो सेनाओं का मामला हो, तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान की हर तरह से, चाहे वेपन का मामला, अस्त्र शस्त्र हो, लड़ाकू विमान हो, शिप हो, पनडुब्बी हो, मिसाइल हो, सेफ्टी सिस्टम, सेनाओं को बेहद मजबूती प्रदान की, नीतियों में बदलाव किया, फालतू के कानून हटाए, नए कानून बनाए। कुल मिला के भारत ने जो प्रगति की है, दुनिया भौचक्का है। भारत नंबर 1 पर है विकास दर के मामले में, और महंगाई के मामले में सबसे निम्न। भारत में महंगाई की दर बेहद कम है दुनिया में, और विकास दर सबसे ऊपर। ऐसा इस देश ने, ये अचीवमेंट, ये उपलब्धि भारत ने कभी प्राप्त नहीं की। लेकिन मोदी जी को पनौती या मनहूस कहना, ये हताशा दिखाई देती है, क्योंकि पनौती वाकई में होती तो है। 68 में इटालियन बाला भारत में आती हैं, और एक ऐसा परिवार, जिस परिवार में सभी प्रधानमंत्री होते रहे, 2 लड़के थे, एक लड़का तो इनको ले ही आया, दूसरा लड़का प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह से एक्सरसाइज करके तैयार था, और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। किसका फायदा किसका नहीं, वो एक अलग बात है, हमें अभी नहीं कह रहे हैं। हालांकि बिल्कुल सीधी उंगली नहीं पे उठ रही है। ये जो बाला हैं, ये बाला नहीं, बला, विषकन्या प्लांट की गई या है आदतन, और पनौती तो प्रूव हो रही कि ये आई जब तक इन्होंने नागरिकता नहीं ली, जब तक कि संजय गांधी की दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई। अब वो दुर्घटना संदेहास्पद है कि वो दुर्घटना हुई नहीं थी, कराई गई थी। जैसे माधवराव सिंधिया का भी विमान क्रैश हुआ, राजेश पायलट का रोड एक्सीडेंट में, तो संजय गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार, उनकी डेथ हो गई। मेनका गांधी को एक मासूम बच्चे को गोद में लिए हुए धक्के दे के निकलवा दिया, और उसके बाद में जो प्रधानमंत्री थी पदेन श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हो गई। यही नहीं, उसके बाद पति की हत्या हो गई, और हमेशा उनसे चिपकी रहने वाली, चाहे देश की यात्रा हो चाहे विदेश की, उस दिन मंच से नदारत उनके साथ नहीं थी। यही नहीं, कोई कांग्रेसी नेता भी साथ में नहीं मरा, केवल पुलिसकर्मी ही मरे, क्योंकि उनको उस षड्यंत्र की बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। और जिस पार्टी पर इस षड्यंत्र में मुख्य रूप से शामिल हुआ माना गया था, डीएमके, उसी के साथ इनकी पींगें बढ़ गई। लिट्टे जो आतंकवादी शामिल थे, उससे इनका बहुत बढ़िया व्यावसायिक रिश्ते बन गए हैं। मूर्ति उर्ति चोरी और तस्करी सुब्रमण्यम स्वामी ने रहस्योद्घाटन किया है। इसके अलावा जो जेल में बंद थे, भाई गांधी के हत्यारे को तो ये आज भी आतंकवादी और तरह तरह की जितने अब शब्द हैं, ठीक है, क्योंकि हत्यारा हत्यारा है, लेकिन बाप के हत्यारे के प्रति इतने रहमो करम क्यों? जो तनुम जेल में बंद थी, उसकी लड़की को विदेश में पढ़ा के डॉक्टर बनाया, उसकी सजा माफ कराई, भाई ऐसी हमदर्दी क्यों? या इन्हीं का सब मिला जुला खेल था? तो हमने बोला ना, विषकन्या, और विषकन्या मानो या पनौती मानो, इससे बड़ी और क्या पनौती हो सकती है? कि जिसको लोग बोलते हैं ना, डायन सबको खा गई, कौन बचा? अब जो उनके 2 बच्चे बचे हैं, और साथ में बेटी के ससुराल वाले जितने लोग थे, शादी होने के बाद वो भी सब काल कलवित हो गए, ऐसे ही एक्सीडेंटल या जिनकी संदेहास्पद मृत्यु हुई। अब ये डिसाइड कर लो कि है कौन पनौती, देश का बंटा ढार किस किस तरह से कराया गया, क्या कौन सी एक उपलब्धि हासिल कर ली देश ने